क्लासिफिकेशन मीन्स प्रोटीन को डिवाइड किया गया है किस टाइप पे या किसके बेस पे। सबसे पहले अगर देखें प्रोटीन की क्लासिफिकेशन या प्रोटीन की क्लासिफिकेशन का मतलब है प्रोटीन की डिवीजन। इस क्लासिफिकेशन को और हम क्या कह सकते हैं, डिवीजन भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीजन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को हम और क्या कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है तकरीबन सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पे। प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पे। उसके अलावा इसको क्लासिफाई किया गया है फंक्शन के बेस पे। उसके अलावा प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है शेप के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे जो प्रोटीन की टोटल 4 टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप्स हैं, 4। शेप के बेस पे प्रोटीन की 2 टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ये हमारी एक फाइब्रस और ग्लोबुलर जो हमारी शेप के बेस पे। उसके अलावा फंक्शन के बेस पे, किस चीज़ पे बेस है, फंक्शन के बेस पे प्रोटीन की बहुत सारी टाइप्स हैं जो आगे एक नेक्स्ट पेज पे हमारा एक ग्राफ बना हुआ है जिसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इस प्रोटीन की क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, शेप के बेस पे। बाकी स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन की 4 टाइप्स होती हैं जो हमारे बुक में नहीं दी हुई, मतलब सिलेबस में इंक्लूड नहीं, तो हम उसको नहीं स्टडी करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको बताता चलूँ कि वो स्ट्रक्चर के बेस पे जो 4 टाइप्स हैं वो कौन सी होती हैं। वो होती हैं, सबसे पहले हमारी पाई जाती है प्राइमरी। कौन सी होती है, प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन को सिर्फ पी से लिख देता हूँ, प्राइमरी प्रोटीन। इसी तरह हमारी दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोटीन। इसी तरह हमारी होती है थर्ड नंबर पे टर्चरी, TIARY। और इसी तरह टर्चरी के बाद हमारी होती है चौथे नंबर पे जिसको हम क्वाटरनरी भी कहते हैं, QUA। बस क्वाटरनरी है, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा था तो मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो टोटल कितनी 4 टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, 4 टाइप्स। एक प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वाटरनरी। तो आते हैं हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, शेप के बेस पे। सबसे पहले अगर देखें जो प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है शेप के बेस पे 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप्स में। एक है हमारी फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। अच्छा, ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ना, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, फाइब्रस प्रोटीन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो फाइब्रस प्रोटीन या तो प्राइमरी प्रोटीन का बना होता है, जो फाइब्रस प्रोटीन है, या तो ये प्राइमरी प्रोटीन का बना होता है, या तो ये बना होता है सेकेंडरी का। जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने 4 टाइप्स पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वाटरनरी। इसमें से जो फाइब्रस प्रोटीन है वो या तो प्राइमरी की बनी होती है या तो सेकेंडरी प्रोटीन की बनी होती है। चलो आगे, जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन है ये हमारी वाटर में इनसोल्यूबल पाई जाती है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन एक लॉन्ग फाइबर प्रोटीन, मतलब यही बताया हुआ अमाइनो एसिड की बनी होती है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन ये क्या होती है, वाटर में इनसोल्यूबल होती है। उसके अलावा ये होती है नॉन क्रिस्टलाइन। जैसे हमारे सोलिड की 2 टाइप्स होती हैं, एक क्रिस्टलाइन होती है, एक एमरफस। इसी तरह जो प्रोटीन है वो हमारी क्या पाई जाती है, नॉन क्रिस्टलाइन होती है। उसके अलावा इलास्टिक इन नेचर, मतलब जिसको हम बेंड कर सकें, ऐसी चीज़ जिसको हम बेंड कर सकें उसको इलास्टिक कहते हैं। तो हमारी फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है। अच्छा, इस फाइब्रस प्रोटीन को यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरल रोल के लिए। किस चीज़ के लिए, स्ट्रक्चरल रोल के लिए फाइब्रस प्रोटीन को यूज़ किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल बताया हुआ है, जैसे सिल्क हो गया, स्पाइडर वेब। जो हमारा स्पाइडर वो अपना जब वेब बनाता है, अपना घर बनाता है, वो भी हमारा इस फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है। उसके अलावा हमारे मसल्स में कुछ प्रोटीन पाई जाते हैं जैसे एक्टिन और मायोसिन, वो भी हमारी फाइब्रस प्रोटीन है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल रोल है, मतलब किसी भी चीज़ को जब बनाने के लिए यूज़ की जाए तो उसको ऐसे रोल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल रोल कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा मायोसिन जैसे हो गया, एक्टिन मायोसिन मसल की फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह जो हमारे कपड़े हैं वो भी वो भी एक प्रोटीन के बने होते हैं जिसको फाइबर्स कहते हैं। इसी तरह हमारी केराटिन प्रोटीन हो गई, जो हमारे नेल्स और हेयर्स पाए जाते हैं उनमें केराटिन प्रोटीन होती है। बस सिंपल फाइबर्स प्रोटीन को यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरल रोल के लिए।
इसी तरह हमारी दूसरी टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। अच्छा, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन ये बनी होती है, इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये या तो टर्चरी होती है या तो ये क्या होती है, क्वाटरनरी, या तो टर्चरी होती है या तो क्या होती है, क्वाटरनरी होती है। चलो आगे, ये जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन, इसकी अगर शेप देखें या स्फेरिकल होती है या तो क्या होती है, एलिप्सोइडल। स्फेरिकल और एलिप्सोइडल मीन्स तकरीबन जिस तरह गोल होता है इस तरह इनकी क्या होती है, शेप आई जाती है। स्फेरिकल होते हैं या तो ये क्या होते हैं, एलिप्सोइडल होते हैं। उसके अलावा ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन ये क्या होती है, 3 डायमेंशनल पाई जाती है, क्योंकि ये जो हमारी टर्चरी और क्वाटरनरी प्रोटीन होती हैं उनकी जो डायमेंशन होती है वो 3 डायमेंशन मीन्स उनकी लेंथ भी होती है, विड्थ, हाइट सब कुछ पाई जाती है, 3 डायमेंशनल होती हैं। अच्छा, ये जो हमारी यहाँ पे दोबारा बता रहा है ये क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन टर्चरी और क्वाटरनरी की बनी होती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर क्या होती है, टर्चरी या क्वाटरनरी होती है। अच्छा, ग्लोबुलर जो प्रोटीन है ये हमारे सोल्यूबल होते हैं। जो ग्लोबुलर जो प्रोटीन पाई जाती है ये हमारी सोल्यूबल होती है, किस में, साल्ट हो गया, एसिड, बेस हो गया, या किसी भी मीडियम में, बल्कि किसी भी नहीं, बल्कि जब अल्कोहलिक मीडियम होगा, जब कौन सा मीडियम, अल्कोहलिक मीडियम होगा तो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होगी, हमारी सोल्यूबल होगी। उसमें जब साल्ट और एसिड या बेस डालेंगे, पर मीडियम कौन सा होना चाहिए, अल्कोहल, फिर हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन क्या पाई जाती है, सोल्यूबल पाई जाती है। अच्छा, इस ग्लोबुलर प्रोटीन को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, मीन्स इसको हम ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन है इसको यूज़ किया जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन को एक किसी न किसी फंक्शन के लिए। जैसे हमने जो ऊपर वाली जो प्रोटीन पड़ी जिसको हम क्या फाइबर्स प्रोटीन कह रहे थे, उसका स्ट्रक्चर रोल था, मतलब किसी न किसी चीज़ की फार्मेशन के लिए उसको यूज़ किया जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की तो इसको यूज़ किया जाता है किसी न किसी फंक्शन के लिए। जैसे इस प्रोटीन को यूज़ किया जाता है एंजाइम के लिए, एंटीबॉडीज़ हो गए, उसके अलावा हार्मोन्स हो गए, उसके अलावा हीमोग्लोबिन, इनके तौर पे ग्लोबुलिन प्रोटीन को यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो आगे पढ़ते हैं। ये एक यहाँ पे चार्ट है जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स बताई गई हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स का फंक्शन बताया गया। जैसे हमारी एक्टिन हो गई, अमाइलोइड है, कैडिस फ्लाई, डिफरेंट प्रोटीन्स है। मैं कुछ प्रोटीन्स का बता रहा हूँ, बाकी आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। जैसे हमारी सबसे पहले एक्टिन, एक्टिन और उसके अलावा एक दूसरी प्रोटीन होती है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दोनों जो प्रोटीन्स होती हैं ना, एक्टिन और दूसरी कौन सी, यहाँ पे लिख देता हूँ मायोसिन, ऊपर अब हमने पढ़ी हुई है मायोसिन। ये दोनों, इन दोनों को यूज़ किया जाता है मसल की कॉन्ट्रक्शन के लिए। जो हमारे मसल्स होते हैं वो हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इस एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से होते हैं। अच्छा, इसी उसके अलावा जो हमारी ये अमाइलॉइड है, इस अमाइलॉइड को यूज़ किया जाता है इस यहाँ पे एक तो सेल सरफेस, मतलब जो हमारे सेल्स पाए जाते हैं उनके सरफेस पे ऊपर एक मार्कर होता है, मार्कर के तौर पे यूज़ किया जाता है कौन, अमाइलॉइड। उसके अलावा इस अमाइलॉइड को एक दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। मीन्स डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स जब पैथोजन ऑर्गेनिज्म आए तो उनको क्या करें, उनसे फाइट करें, एज अ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कौन, अमाइलॉइड प्रोटीन। अच्छा, इसी तरह हमारी कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन को यूज़ किया जाता है हमारे जो बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गई, बोन्स और कार्टिल, लेगामेंट, टेंडन, इनकी फार्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि उसको, कोलेजन को। इसी तरह हमारी इलास्टिन हो गई जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को। इसी तरह हमारी टाइटिन हो गई, ट्यूबुलिन हो गई, टाइटिन को और ट्यूबुलिन को यूज़ किया जाता है जो हमारे मतलब सेल्स का जो स्केलेटन होता है, एक सेल का भी स्केलेटन पाया जाता है, वो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। सेल का स्केलेटन किस चीज़ का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अच्छा, वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन सब यूनिट के। आप जब चौथे चैप्टर पे जाओगे सेल वाले चैप्टर में तो आप पढ़ोगे जो सेल है उसका भी एक स्केलेटन होता है, तो वो सेल का स्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी बना होता है। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो जिस प्रोटीन की बनी होती है उसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह केराटिन प्रोटीन, ये भी हमारे जो नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ये इस केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा क्या है, 16। अच्छा, आगे हमारा एक दूसरा चार्ट बना हुआ है, इसमें भी उन्होंने
प्रोटीन्स बताए हुए हैं, लेकिन वो जो प्रोटीन्स है उनका क्या बताया हुआ है, फंक्शनल रोल। जैसे हमने पीछे पढ़ा था जो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर के बेस पे, फंक्शन के बेस पे और शेप के बेस पे। हमने जो पीछे पढ़ी फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन वो थी शेप के बेस पे, लेकिन इसके फंक्शन के बेस पे भी प्रोटीन की क्या है कुछ टाइप्स हैं। जैसे हमारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब सबका फंक्शन अलग अलग है। कुछ एंजाइम यूज़ किए जाते हैं एज अ डाइजेस्टिव के लिए, डाइजेशन के लिए। कुछ प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स को हार्मोन्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे सबसे पहला डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके एग्जांपल कौन कौन सी प्रोटीन, जैसे अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। जो अमाइलेज है जो हमारी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, लाइपेज हो गया ये लिपिड को डाइजेस्ट करती है। इस तरह पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी प्रोटीन है ये हमारे डाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को हाइड्रोलाइज करने के लिए। जिस तरह अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करती है, लिपिड और लाइपेज लिपिड को, और पेप्सिन ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करती हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए एग्जांपल हीमोग्लोबिन और अल्ब्यूमिन, इन प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उसके लिए रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, हीमोग्लोबिन और अल्ब्यूमिन। इसी तरह हार्मोन्स के तौर पे भी प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है, जैसे इंसुलिन और थायरोक्सिन, ये दोनों प्रोटीन्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है एज हार्मोन के तौर पे। अच्छा, ये क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवाती हैं। क्या करवाती हैं, डिफरेंट फंक्शंस की कोऑर्डिनेशन मीन्स मेंटेनेंस करवाती हैं। इसी तरह डिफेंस का मतलब है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। क्या करना, प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस। जैसे डिफरेंस प्रोटीन का एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन और इंटरफेरॉन, ये दोनों प्रोटीन्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, इनका काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, किस चीज़ से, फॉरेन पैथोजन से हमारी बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इसी तरह एक दूसरी प्रोटीन है स्टोरेज प्रोटीन। अच्छा, स्टोरेज प्रोटीन का एग्जांपल हमारी अल्ब्यूमिन प्रोटीन, कौन सी, अल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसका काम है जब हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जब क्या होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोटीन यूज़ की जाती है और वो कौन सी है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन। वैसे ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, और जब यूज़ होते हैं, जब उसको यूज़ किया जाता है मीन्स जब उसका यूज़ आता है, जैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान उसको स्टोरेज, ये जो स्टोर होती है प्रोटीन, उसको यूज़ किया जाता है एज अ एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए। इसी तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।